सर मैंने सारी नई किताबों पर हमारे लाइब्रेरी कार्ड्स लगा दिए हैं। तो मैं चलूं? जाओ बेटा। सर आप नहीं चलेंगे? काफी देर हो गई। थोड़ा पर्सनल काम है लगे। अच्छा ओके, गुड नाइट सर। खन्ना, 50 लाख रुपए तैयार रखो पुराने नोटों में। कोई चालाकी नहीं तो जय मारा जाएगा। नमस्ते, मैं एसीपी प्रद्युमन। प्लीज बैठिए ना। आप इतनी रात गए मुझे मिलने आए हैं, कुछ खास काम है क्या? जी हाँ, बहुत जरूरी काम है। देखिए, मेरे हाथ एक ऐसी चीज लगी है जिसमें आप ही मुझे मदद कर सकते हैं। कहिए, बात क्या है? मैं माटुंगा में एक छोटी सी लाइब्रेरी चलाता हूँ, यशोधरा लाइब्रेरी के नाम से। अच्छा, तो कुछ हो गया है आपकी लाइब्रेरी में? कल दोपहर मैं लाइब्रेरी में बैठा था और मेरे कस्टमर आए। कहने लगा, ये क्या था? मैं कब से रेनबो मैगजीन ढूंढ रहा था फरवरी इशू की। आप जाकर मिलिए तो देखा कि इसके बीच के कुछ पन्ने फटे हुए हैं। आप खुद देख लीजिए। हाँ, 11, 17, 30, 44, ये सब गायब है। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरे कस्टमर्स ऐसा करते नहीं है। डोंट वरी, मैं दूसरी कॉपी रखता हूँ, मैं इसको देता हूँ। हाँ, इसके तो मैं ज्यादा कॉपी मंगवाता हूँ, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। शादा बेटा, जरा इनका कार्ड बनाओ। कर सकता है ऐसी बदतमीजी? उस फटी हुई मैगजीन को देखकर मुझे गुस्सा आया। मैंने उन फटे हुए पन्नों को फिर से देखा। अचानक मेरी निगाह कुछ निशानों पर गई जो गोल गोल से थे, जैसे किसी ने ऊपर वाले पेज पर कुछ निशान लगाए हो और वो नीचे आ गए हो। मैंने देखा वैसे निशान मैगजीन के कुछ और पन्नों पर भी थे। मैंने उसी मैगजीन की दूसरी कॉपी ली। उस मैगजीन के ऊपर उस फटी हुई मैगजीन के पन्ने को रखकर देखा। तब मुझे पता लगा कि वो निशान किन किन अक्षरों पर लगाए गए हैं। मैंने इसी तरह बाकी के पन्नों को भी मिलाकर देखा। आप कह दीजिए कि बुढ़ा सठिया गया है, मगर मुझे चैन नहीं पड़ा। मेरे दिमाग में घुस गया कि जरूर इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैंने उन अक्षरों को जोड़कर ही दम लिया। सारा दिल लगा दिया मैंने। तब जाकर मैं ये लाइन बना पाया। ये लाइन इसी मैगजीन के काटे हुए अक्षरों से बनी है। खन्ना, 50 लाख रुपए तैयार रखो। सिर्फ पुराने नोट। अगर कोई चालाकी की तो जय मारा जाएगा। रैंसम नोट?
मैगजीन से अक्षर काट कर रैंसम नोट बनाया है। अक्सर अपहरण करने वाले फोन करने से या अपने आप लिखने से डरते हैं। वो जानते हैं इससे पुलिस उन्हें पकड़ सकती है। लेकिन जगनलाल जी, इन अक्षरों से कोई और लाइन भी तो बन सकती थी। यही लाइन क्यों? मैंने हर तरह से अक्षरों को लगाने की कोशिश की एसपी साहब, लेकिन इसके सिवा कुछ नहीं बनता। अच्छा दया, यही वो मैगजीन है ना जिसमें से रैंसम नोट बनाया गया था? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, ये है सब। रेनबो, फरवरी 1999। मैगजीन इसी महीने की है। रैंसम नोट इसी में से बनाया गया है। इसका मतलब है अपहरण भी इसी महीने हुआ है। दया सर, सारे रिकॉर्ड्स चेक करो और पता लगाओ कि पिछले 2 महीनों में किसी जय खन्ना नाम के आदमी के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई गई है क्या? यस सर। और जगनलाल जी, आप मुझे ये बताइए, ये मैगजीन कौन कौन ले गया था? हाँ सर, मैं लिस्ट लाया हूँ ना। बताइए। जी, 5 फरवरी से 14 फरवरी तक अरुण पटनायक। अरुण पटनायक। पटनायक। उसके बाद 14 से 18 फरवरी 14 से 18 फरवरी मिसेस ठाकुर। मिसेस ठाकुर। ठाकुर। 19 तारीख को हमारे पास थी। और 20 से 23 सागर। 20 से 23 फरवरी सागर। सागर। फिर 24 से 27 कुंदन कुमार, मतलब कल तक। आज 28 फरवरी है। आ गया नीला। सही देखिए। जय खन्ना के लापता होने की कोई रिपोर्ट पूरे देश के रिकॉर्ड्स में नहीं है सर। हो सकता है उसके घर वालों ने डर के मारे रिपोर्ट ही लिखवाई ना हो। दया, सर डायरेक्टरी खोलो। के में देखो, के खन्ना, खन्ना में देखो। सर, हाँ। सर एक बात, क्या? हम पुलिस वाले हैं और हमें ये अक्षर मिले होते तो शायद हमें भी 2-3 दिन लग ही जाते ये लाइन बनाने में, जो इसने 1 दिन में बना ली। लेकिन ऐसा तो नहीं सर कि ये सारी कहानी इसी की है? क्यों नहीं हो सकता? हमें भी इस बात को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। और मान लो कि ये बात सच है, तो फिर हमें ये पता लगाना चाहिए कि अपहरण किसका हुआ है। क्या? जिसने मैगजीन ली है उन सब पर वॉच रखना शुरू करो, मगर ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि जय खन्ना को कोई नुकसान पहुंचे। ठीक है? जगनलाल जी, आज महीने का आखिरी दिन है। वो लोग मेंबरशिप के पैसे भरने के लिए कब आते हैं? एसपी साहब, कल फर्स्ट है। ज्यादातर मेंबर पहली तारीख को पैसे देने के लिए आते हैं। अच्छा, तुम कल सारा दिन लाइब्रेरी में रहो और जो लोग आते हैं उन सब पर निगाह रहो। यस सर। आ गया। सर इस डायरेक्ट में तो 300 खन्ना है। अच्छा, ठीक है। डायरेक्टरी में जितना भी खन्ना है उन सब के घर पर फोन करो और जय खन्ना के बारे में पूछताछ करो। मगर याद रखो, तुम जय खन्ना के बचपन के दोस्त हो। ओके? यस सर। आशा, ये कुंदन साहब है। और कुंदन साहब, ये आशा है। मैंने कहा था ना, मेरी एक भतीजी बेंगलोर में नौकरी करती है, उसकी सहेली है। ये कुछ दिन यहाँ नौकरी करना चाहती है। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं बुढ़ा होने चला हूँ, अब ये मदद मिल जाएगी मुझे। अंकल आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। कुंदन जी, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये देखिए, ये मैगजीन आप हमसे ले गए थे 24 तारीख से 27 तारीख तक। इसके कुछ पन्ने गायब हैं, फटे हुए हैं। फटे हुए? आपका मतलब है कि मैंने फाड़े? मुझे क्या मिलेगा मैगजीन फाड़ कर? हाँ, नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि आपने फाड़े हैं। हो सकता है आपके घर में किसी ने, आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई मेहमान या कोई नौकर। देखिए आशा जी, मैं अकेला रहता हूँ और मेरे घर पे कोई नौकर भी नहीं है, और ये पन्ने मैंने नहीं फाड़े। 1 मिनट। हाँ, मुझे याद आया, ये मैगजीन जब मेरे पास आई थी, इसके पन्ने पहले से ही फटे हुए थे। लेकिन आपने पहले नहीं बताया। अब आपने बात की तो मुझे याद आया, मगर इसके पन्ने फटे हुए ही थे। कोई बात नहीं, आपसे पहले जो मैगजीन ले गए थे हम उनसे पूछेंगे। ये पेजेस मैंने नहीं फाड़े, और फिर किसी से ऐसा पूछना नहीं, समझे? सॉरी सर, सॉरी। अब बचे हैं पटनायक, मिसेस ठाकुर और सागर। मैडम
पटनायक सर ने मुझे भेजा है। ये मेंबरशिप की फीस दी उन्होंने। ओह नो, वो खुद नहीं आ सके? नहीं। अच्छा, चलो मैं। थैंक यू। ओके ओके, सॉरी आ गया इन्हीं लक। सर। हम कम से कम 150 फोन कॉल कर चुके हैं और 2 जय खन्ना मिले भी। फिर एक 55 साल का है जो अमेरिका में रहता है, उसका नाम है जयेश खन्ना, और दूसरा अजय खन्ना जो 2 साल पहले कार के एक्सीडेंट में मारा गया था। और कोई जय खन्ना नहीं मिला। नहीं नहीं दया, कोशिश करते रहो, कीप ऑन ट्राइंग फ्रेडरिक्स। क्या बात है? देख रहा हूँ सर। देखो ने, आई वांट रिजल्ट। 5122 हेलो, जय खन्ना है? अभी तक मिसेस ठाकुर सागर नहीं आए। हो सकता है शायद आज आए नहीं। हमें उनका कल तक इंतजार करना होगा। जगनलाल जी, हमारा हर पल कीमती है। वो अगर आज नहीं आए तो हमें उनके घर जाना पड़ेगा। आइए मिसेस ठाकुर, आइए। मुझे जरा आने में देर होगी। ये लीजिए आपकी फीस। हेलो मिसेस ठाकुर। अरे लगता है आप यहाँ नहीं आई हैं। हाँ, मेरी भतीजी की दोस्त है, कुछ दिन यहीं काम करेंगे। अच्छा। मिसेस ठाकुर, आपसे कुछ पूछना था। ये मैगजीन आप हमसे 14 तारीख से 18 तारीख तक ले गई थी। आपने जब ये लौटाई तो इसके पन्ने कुछ गायब हो गए। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई पन्ने नहीं फाड़े। हो सकता है आपके घर में किसी ने फाड़े हो। नहीं, मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो ये काम करेगा। मेरे साथ तो मेरी एक पेइंग गेस्ट रहती है, नीता, और उसे तो मैगजीन पढ़ने का कोई शौक है ही नहीं। वो तो बस अपने बॉयफ्रेंड और अपनी नौकरी में ही बिजी रहती है। कोई बच्चा या कोई नौकर? नहीं, मेरे घर में कोई बच्चे नहीं है। हाँ, एक नौकर है किशोर, लेकिन उसे ये मैगजीन फाड़ के क्या मिलेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ये मैगजीन मुझसे पहले या मेरे बाद ले गया हो और उसी ने पेजेस फाड़े हो। हेलो मिस्टर सागर, मैं यशोधरा लाइब्रेरी से आई हूँ। ये मैगजीन आप हमारी लाइब्रेरी से ले गए थे। जब आपने लौटाई तो इसके कुछ पन्ने फटे हुए थे। मैं भी आपको दिखाती हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता मैडम। मैंने तो नहीं फाड़े ना। क्या बस यही पूछना था आपको? नहीं, और वो फीस के बारे में पूछना था। आपने मार्च महीने की फीस नहीं दी है। मुझे नहीं देनी है फीस और नहीं चाहिए आपकी मेंबरशिप। लेकिन क्यों मिस्टर सागर? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मकान बदल रहा हूँ। ओह, आप कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? आप अगर कहीं यहीं आसपास जा रहे हैं तो आप हमारे लाइब्रेरी के मेंबर रह ही सकते हैं ना। आपसे क्या कह रहा हूँ मैं, मेंबरशिप नहीं चाहिए आपकी मुझे। ये इतनी पूछताछ क्यों हो रही है? नहीं हैं? जाइए आप यहाँ से, जाइए, बहुत काम पड़ा है। ये मैगजीन जब मैं लाइब्रेरी से लाया था, मैं पता नहीं कहाँ रखकर इसे भूल गया था। मुझे मिली ही नहीं, और जब मुझे वापस मिली फौरन मैंने इसे लाइब्रेरी को लौटा दिया था। मैंने इसे खोलकर ही नहीं देखा, पढ़ना तो दूर की बात है। तो हो सकता है आपके घर में किसी और ने पढ़ी होगी, तो उसने कहीं वेल, मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ ये फ्लैट शेयर करता है। यू नो, हम किराया 50-50 शेयर करते हैं, लेकिन वो तो मैगजीन्स पढ़ता ही नहीं। हाँ, मेरी बहन आई थी 2-4 दिन के लिए, हो सकता है उसने पढ़ी हो। मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। एक्सक्यूज अस श्योर, प्लीज। एक्सक्यूज। ये श्योर। यार मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या? अरे पिछली बार जो तूने मुझसे 5,000 लिए वही तूने वापस नहीं किए हैं। लेकिन यार इस बार बहुत जरूरी है। मैं वादा करता हूँ 2-4 दिन के अंदर तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगा। कैसे वापस करेगा? तो तेरे पास तो नौकरी भी नहीं है। कुछ ही दिन की बात है यार, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर चांदी ही चांदी है। मैं तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगा। प्लीज तू इसमें पूरी मदद कर दे यार। अच्छा रुक, मैं तुझे एक चेक कट कर देता हूँ। रुक, यहीं रुक। आप फाइन वाइन की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस कल आकर मेंबरशिप रिन्यू करवा जाइए बस। ओके ओके ओके, नमस्ते। नमस्ते। फ्रेडरिक सुधाकर, पटनायक और उसके दोस्त पर कड़ी नजर रखो, खास तौर से उसके दोस्त पर। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, सब पता लगा। मैं थोड़े दिनों के लिए अपना घर बदल रही हूँ। क्यों, कोई खतरा है क्या? नहीं, मैं मिसेस ठाकुर के घर पे रहने जा रही हूँ, पेइंग गेस्ट बनकर। नमस्ते। नमस्ते, आओ आशा, आओ अंदर आओ।
ला मैं ले लूं। ना ना कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपने घर में मुझे पेइंग गेस्ट रखा। दरअसल मैं जगन्नाथ अंकल पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने सोचा कि कमरा लेकर अलग ही रहूं। वैसे 1-2 महीने में मेरी नई नौकरी लग जाएगी, फिर मैं ऑफिस के पास ही कोई कमरा ले लूंगी। कोई बात नहीं आशा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। वो मेरी पेइंग गेस्ट है ना नीता, बस कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो फौरन चली जाएगी। मैं अकेली यहाँ रह जाऊंगी। देखो बेटा, तुम्हारा कमरा ऊपर है, हाँ चले। ओह बाप रे, तुम्हारा सामान तो बहुत भारी है। मैं किशोर को बुलाती हूँ, रुक जाओ। किशोर, 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 ये सामान ऊपर ले जाओ। अरे ओ किशोर, ये मेरा नौकर भी ना पूछो मत, न जाने बिना बताए कहाँ चला जाता है। आजकल रात को घर भी देर से आता है, 2 हफ्ते से देख रही हूँ। पहले तो वैसा नहीं था, पता नहीं उसे आजकल क्या हो गया है। कोई बात नहीं, मैं खुद उठा लूंगी ना। अच्छा रुको रुको, लगता है शायद किशोर आ गया। हाँ अरे नीता, आकाश, आओ आओ आओ। नीता, ये है आशा, तुम्हारे साथ वाले कमरे में रहेगी। हेलो। और आशा, ये है आकाश, नीता का मंगेतर। इन दोनों की शादी होने वाली है। अच्छा। आकाश बेटा, मेरा एक काम करोगे, जरा आशा के सामान ऊपर पहुंचा दो ना। आज फिर किशोर कहीं गायब हो गया, देखो ना। क्यों नहीं लाइए। सॉरी वार्डन। काफी भारी है। ऊपर? हाँ बेटा, हाँ। किशोर, कहाँ गया था तू? तुझे कितनी बार बोला है मुझे बिना बताए मत जाया कर, तेरे समझ में नहीं आता? मेम साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैं डॉक्टर के पास चला गया था। झूठ मत बोल, मुझे मालूम है तुझे कुछ नहीं हुआ है। रोज कोई ना कोई बहाना बनाता है। जा ऊपर जा, आशा मैम सर का रूम साफ कर। हेलो, मैं जय खन्ना से बात कर सकता हूँ? हाँ, यहाँ पर कोई? हाँ, बाहर गए हुए? अच्छा, मैं उसका स्कूल का फ्रेंड अजित बोल रहा हूँ। कब आएंगे? ऑफिस के काम से दिल्ली गए हुए? अच्छा, उससे कहो तुम भी दिल्ली जा रहे हो, उसे वहीं मिल लोगे। हाँ, वैसे मैं भी कल सुबह दिल्ली जा रहा था, वहीं मिल लूंगा उसे। दिल्ली का कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं आप मुझे? आपको याद नहीं है? अच्छा अच्छा। दिल्ली में वो जिस होटल में ठहरा हुआ है उसका नाम बता सकते हैं आप? वो भी याद नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में फोन करूंगा। ओके, थैंक यू। ये वही आदमी है, वो झूठ बोल रहा है। डरा हुआ है बेचारा, इसलिए झूठ बोल रहा है। नाम क्या है? सर, राकेश खन्ना, मैलिबू एस्टेट, वालकेश्वर। राकेश खन्ना, मैलिबू एस्टेट। राकेश खन्ना, मैलिबू एस्टेट। अरे ये तो वो वही अपना टेक्सटाइल किंग राकेश खन्ना। हमें इससे मिलना चाहिए, मगर किडनैपर्स ने इसके घर पर नजर रखी होगी और हमें उसके बेटे की जान खतरे में डालनी नहीं चाहिए। हेलो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हाँ, मुझे जरा मिस्टर जनार्दन से बात करवाओ जल्दी। हाँ जनार्दन साहब, बॉस एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। मदद चाहिए यार, जी हाँ, इमरजेंसी है। हाँ हाँ, केस के सिलसिले में ही है। सी, मैलिबू एस्टेट वालकेश्वर में आधे घंटे के लिए लाइट बंद करवा सकते हो? इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज। ग्रेट, खोलो जल्दी। पहले फ्यूज खोलो। वायर देखना, वायर देख। कौन है भाई? अब सुनो, ये मीटर राकेश खन्ना जी के नाम पर है ना? हाँ, ये देखिए, ये आपका बिल है। अच्छा, जाइए, उन्हें बुलाइए, उनसे बात करनी है। हाँ, जाइए। और हाँ, घर में कौन कौन है उन सबको यहाँ बुला के लेके आना। इस बिल पर उनकी दस्तखत लेनी है। ये मीटर का मामला है, जरा प्रॉब्लम है। जाइए। मीटर ठीक करने के लिए सबके साइन लोगे? हाँ भाई, जरूरी है, जाइए।
होता है। दया, इस घर में बड़ी अजीब सी शांति फैली हुई है। यही कुछ हुआ है। खोलो दया, वो रेड वायर। हाँ, आपको सामने बुलाया। आप राकेश खन्ना जी हैं? जी, इतनी सी बात के लिए मेरी क्या जरूरत पड़ गई? बताता हूं। दया, तुम जाके बाहर का बड़ा मीटर बॉक्स चेक करो। आप दिखाओ इन्हें। जाइए। आइए। खन्ना साहब, आपकी लाइट अभी आ जाएगी। हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से नहीं है। मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी। सीआईडी? मुझे आपसे अकेले में बात करनी थी, इसलिए ये सब करना पड़ा। हमें पता चल गया कि आपके बेटे जय का किसी ने अपहरण कर लिया है। हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। पर आपको ये सब कैसे मालूम पड़ा? देखिए, ये सब बताने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे आप प्लीज डिटेल में बताइए, ये सब कब हुआ? देखिए प्लीज, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। मुझे सीआईडी से कोई मदद नहीं चाहिए। पता नहीं आप लोगों को सब कुछ कैसे मालूम पड़ गया। खन्ना साहब, आप इन लोगों को नहीं जानते। हमारा ऐसे लोगों से रोज पाला पड़ता है। देखिए, आपके बेटे को छुड़वाने के लिए हम मदद कर सकते हैं आपकी। मैं आपकी मदद के बिना ही अपने बेटे को छुड़ा लूंगा। मैं पैसे दे चुका हूं उन्हें। क्या? अब कब से मेरी बात टाल रहे हैं? मैं यहाँ रोज आती हूँ, रोज फोन भी करती हूँ, और हर बार अब यही कहते हैं कि जय अब तक आया नहीं। मैंने आपको बताया ना सीमा जी कि वो घर पर नहीं है। वो दिल्ली गया है किसी जरूरी काम से। इतना भी क्या जरूरी काम था जो मुझे बिना बताए चला गया? और आप कह रहे हैं कि आपके पास ना उसका एड्रेस है, ना फोन नंबर। और राकेश अंकल कहाँ हैं? वो मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते? ये सब क्या हो रहा है रामू काका? साहब भी घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? दया, इस लड़की से हमें कुछ पता चल सकता है। गाड़ी का नंबर नोट कर लो। देखिए, जय मेरा फियांसी है, मेरा मंगेतर। सितंबर में हम दोनों की शादी भी होने वाली है। 14 फरवरी की सुबह जैसे मेरी फोन पर बात हुई थी, हम दोनों डिनर पर मिलने भी वाले थे, पर जय वापस आया ही नहीं। देखिए, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। जय की जिंदगी का सवाल है। जय का अपहरण हुआ है। यस, जय हैज बीन किडनैप्ड। किडनैप्ड? जी हाँ, किडनैप्ड। एक बात बताइए, जय से आपकी बात 14 तारीख को हुई? जी हाँ। और उस रात वो डिनर पर भी नहीं आया? नहीं। इसका मतलब है जय का अपहरण उसी दिन हुआ है, 14 तारीख को। सर, मिस्टर पटनायक ने वो मैगजीन 14 तारीख को लौटा दी थी, और मिसेस ठाकुर वो मैगजीन उसी दिन ले गई थी। मतलब पटनायक और उसका दोस्त सुधीर, या फिर मिसेस ठाकुर, उनकी पेइंग गेस्ट नीता, या उनका नौकर किशोर, इनमें से ही कोई एक हो सकता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास हमारे शादी के इनविटेशन कार्ड्स थे। कार्ड्स वेरी नाइस। देख लो भाई। नहीं, वो अपॉइंटमेंट डॉक्टर चला जाएगा ना, फिर अपॉइंटमेंट है। ओके, कल देख लूंगी। ओके, Sure. चलो सी यू। हाँ हाँ, बाय बाय। बाय। हेलो। हाँ आशा, बोलो। क्या तुम्हें चकमा देगा? तुम उसका पीछा भी नहीं कर पाई? ओह डैम इट। अच्छा सुनो, तुम घर में जाकर उसका इंतजार करना, वो शायद वापस आएगा। ओके? हाँ, फ्रेडरिक से कहो कि वो पटना के घर के बाहर छिपक कर रहे हैं। सुधीर कुछ भी कर सकता है। ड्राइवर बैग लेकर आ रहा है। और ये क्या?
सुधीर पैसे दे रहा है? 2 3 4 5 पूरे हो गए पैसे। ओके मिलते हैं, बाय। किशोर कहाँ गया होगा? कल रात से गया है, अब तक नहीं आया। क्या जाना चाहते? जहाँ तुम ले चलो। अरे आशा, कुछ परेशान नजर आ रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं किशोर कहीं दिख नहीं रहा, मुझे उससे कुछ काम करवाना था। वो तो हमेशा ही गायब रहता है, बड़ा अजीब आदमी है वो। छोड़ो उसे। कल रात तुमने हमारे शादी के कार्ड देखे ही नहीं, पर शादी पर तो आओगी ना? हाँ जरूर, लेकिन कब है शादी? बस इसी महीने के आखिर में आना जरूर। ओके? हाँ जरूर, लेकिन इतनी जल्दी? भाई मेरी नौकरी लग गई है कनाडा में, बस वहां से कॉन्फर्मेशन मिलते ही मुझे वहां जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर हम दोनों की शादी इससे पहले हो जाती है तो हम दोनों कनाडा एक साथ जा पाएंगे, राइट? लेकिन नौकरी के लिए कनाडा जाने की क्या जरूरत है? यहाँ नौकरी की कमी है क्या? देखिए, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और कनाडा में मेरी लाइन का काम बहुत है, पैसे भी अच्छे दे देते हैं। यहाँ जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था वो बंद हो गया। मैं देखती हूँ। किशोर अब आ रहा है। कहाँ गया था? कल रात से गायब है। मैं मेम साहब कहीं काम में फंस गया था, सॉरी। मैंने आपको क्या हुई? ये चोट कैसे लगी? ये वो मेम साहब, मैं आ रहा था तो एक स्कूटर वाला मार के भाग गया। कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा मेम साहब। आशा का फोन था। किशोर कल रात से गायब था और आज जब वो घर वापस आया तो उसके हाथ पर खरोंच के निशान थे और अचानक कहीं से उसके पास काफी पैसा भी आया है। सर, सुधाकर ने भी फोन किया था कि सुधीर के पास भी काफी पैसा आ गया है। उसने पटनायक से उधार लिया हुआ सारा पैसा लौटा दिया है सर, और उसके पास नई कार है और अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया है। अच्छा, और खन्ना साहब ने अपहरण करने वालों को पूरे पैसे दे दिए। इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ, लेकिन बात क्या है? अच्छा, आई सी। ठीक है, हम वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर सालुंखे का फोन था। बांद्रा खाड़ी में से किसी आदमी की लाश मिली है, उम्र 20 साल के आसपास। नहीं नहीं, हे भगवान, ये क्या हो गया? उसने इसको मार दिया। खन्ना साहब, बीच में टोकने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। एक बेटे के मरने का दुख हम सभी लोग समझ सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको कह सकता हूँ, अपहरण करने वालों ने इसे नहीं मारा है। आपका बेटा दमे का मरीज था, अस्थमा था उसे। कन्ना साहब आइए, चलिए अब थोड़ा आराम कर लीजिए। चलिए एसीपी साहब, इसके फेफड़े में म्यूकस के अंश हैं और इसकी सांस की नली भी सिकड़ी हुई है। इट इज इन अ श्रंकन स्टेट और मुंह पर पट्टी बांधने के निशान है। उसी पट्टी की वजह से इसे दमे का अटैक आया होगा। सांस नहीं ले पाया होगा, दम घुट गया और ये मर गया। किडनैपर्स डर गए होंगे और उन्होंने घबराकर जय की लाश खाड़ी में फेंक दी होगी। एक बात और है एसीपी साहब। क्या? ये देखिए, इसके नाखून के नीचे खून और चमड़ी के टुकड़े हैं। आशा ने बताया भी था कि किशोर के हाथ पर खरोंच के निशान हैं। कहीं ये वही तो नहीं? फॉरेंसिक के जरिए इस स्किन से हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा।
सबको पूछताछ के लिए लेकर आओ। पटनायक, सुधीर, किशोर और मिसेस ठाकुर। तुम सीआईडी ऑफिसर आशा? हमें तो पता ही नहीं था। ये किशोर को यहाँ क्यों लाया गया है? हमें किडनैपिंग केस की अपहरण की छानबीन कर रहे हैं। आप प्लीज यहीं ठहरिए। जाने क्या होने वाला है? ये उससे क्या पूछ रहे हैं? सीआईडी ऑफिसर बिना लाइब्रेरियन बन के क्यों? ये आदमी कौन है? और वो देखो, वो ऑफिसर किस तरह से पूछताछ कर रहा है। एक हफ्ता पहले तो तुम्हारे पास एक पैसा नहीं था। तुम तुम्हारे रूममेट पटनायक के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, और कल अचानक तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया कि तुमने पटनायक के 8,000 रुपए एक साथ लौटा दिए। नई कार भी ले ली, नया फ्लैट भी। ये सारा पैसा कहां से आया? मैं आपसे कह तो रहा हूं कि मुझे सन इलेक्ट्रॉनिक्स में एरिया सेल्स मैनेजर की नौकरी मिल गई है, और ये फ्लैट और ये गाड़ी मुझे कंपनी की तरफ से ही मिली है सर। अच्छा, मुझे कुछ एडवांस भी मिला था, जिससे मैंने पटनायक के सारे पैसे लौटा दिए। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई अपहरण नहीं किया सर। सुना है आजकल नौकरी में मन नहीं लगता तुम्हारा। बिना बताए घर से निकल जाते हो, घंटों तक गायब रहते हो, और कभी कभी तो रात भर लौटते भी नहीं हो। साफ साफ बताओ, आखिर चक्कर क्या है? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने जय खन्ना को किडनैप किया और उसके पिताजी से 50 लाख रुपए मांगे। 50 लाख? हाँ, 50 लाख। अरे साहब, मैंने जिंदगी में 50,000 नहीं देखे। तो फिर तुम्हारे पास अचानक इतने पैसे कहां से आ गए? साहब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे जुए की बुरी लत लग गई है। मलाड में एक जगह है, स्टार क्लब, मैं वहीं जाता हूं। अच्छा, तो ये पैसे तुमने जुए में जीते हैं? अच्छी कहानी। अभी पता लगवाते हैं। मैं अपने आदमियों को स्टार क्लब में भेजकर पता लगवाता हूं कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। और ये चोट कैसे लगी? वो एक स्कूटर वाला मार गया। स्कूटर वाले ने या जय ने? आशा, इसे डॉक्टर सालुंकी के पास लेके जाओ और उनसे कहो कि इसके हाथ की चमड़ी का सैंपल और जय के नाखून में फंसी हुई चमड़ी दोनों मैच करके देखें, एक जैसी है या नहीं। यस सर। नहीं साहब। हाँ, नहीं। एक माइक्रोस्कोप में मैंने चमड़ी का वो टुकड़ा रखा है जो हमें जय के नाखूनों से मिला था, और दूसरे में ये टुकड़ा रख के देखता हूं। दोनों को मैच करके देखते हैं। अगर मैच हो गया तो ये किशोर ही मुजरिम है। हाँ डॉक्टर साहब। मैच नहीं होता? नहीं। एक बात और एसीपी साहब, पोस्टमार्टम के बाद जय के लंग्स यानी फेफड़े को काट कर मैंने उसकी अच्छी तरह से जांच की, यह जानने के लिए कि आखिर उसे दमे का अटैक आया क्यों। तो क्या पता चला? आप खुद ही देख लीजिए। डेड सेल्स के अलावा आपको और क्या दिखाई देता है? कुछ गोल और कुछ आड़े तिरछे कण नजर आ रहे हैं। काफी सारी चीजों से मिलाने के बाद मुझे ये पता लगा एसीपी साहब कि ये सीमेंट और ईंट के कण हैं। सीमेंट और ईंट? जी। इसे साफ पता चलता है एसीपी साहब कि जय को जहां बंद करके रखा गया होगा वहां ईंट और सीमेंट की धूल होगी,
और इसी से उसे दमे का अटैक आया। सीमेंट और ईंटें, वो कौन सी जगह हो सकती है? तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ, एक एक कोना देखो, एक एक फ्लोर देखो, जरूर यहां कुछ मिलेगा। दया, मेरे साथ आओ। सुधाकर यहाँ आशा, सुधाकर, फ्रेडरिक, ये देखो, यही वो जगह जहां जय खन्ना को रखा गया होगा। मेरा शक सही निकला है। ये वो रस्सी का टुकड़ा जिससे उसके हाथ बांधे गए होंगे, यहां वो बैठा होगा, ये उसके हाथ के निशान, वो वहां ऐसे सर रखकर वो लेटा होगा। ये वो सीमेंट की गोनी का टुकड़ा जिससे उसका मुंह ऐसे बांधा होगा। दया, ये टुकड़ा डॉक्टर सालुंकी के पास भेज दो और उनसे कहो कि इस पर जो सलाइवा है वो जय खन्ना के सलाइवा से मैच कर देंगे। यहाँ लाइट क्यों नहीं चल रही? लाइट नहीं चल रही है। वो वाली स्विच लाइट कहाँ पे? वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है। ये भी काम नहीं कर रहा। ऊपर कौन है? कौन है वहाँ? तुम कैसे? यहाँ पर कैसे आए तुम लोग? कौन है यहाँ? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? पीछे चले जाओ। कौन है आप लोग? क्या चाहते हो आप लोग? आप यहाँ आइए। आशा, तुम ये हो क्या रहा है? आप यहाँ आइए। जय खन्ना के अपहरण और उसकी मौत का जिम्मेदार होने पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी का अपहरण नहीं किया। अरे मैं तो एक सिविल इंजीनियर हूँ और इसी बात से आप पकड़े गए। फोरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट से हमें पता चला कि जय खन्ना को जहां रखा गया था वहां रेत, ईंटें, सीमेंट, बजरी ये सब होने चाहिए। ये सब कहाँ हो सकते हैं? एक बिल्डिंग में जो बन रही है, और उस बिल्डिंग का पता हमें मिसेस ठाकुर ने दिया जहां तुम पहले काम करते थे। तुम अच्छी तरह से जानते थे कि उस बिल्डिंग का काम अब बंद है, बस तुमने जय खन्ना को कैद करके वहीं रखा। नहीं, ये सच नहीं है। ये झूठ है, गलत है। सर, आकाश ने जो एड्रेस बताया था वहां से उसके 2 आदमियों को पकड़ लिया। ये जय ने नोचा ना तुम्हें मरते वक्त? जी हाँ सर। मेरी नौकरी छूट जाने के बाद जब 6 महीने तक मुझे कोई और नौकरी नहीं मिली तो मैंने एक प्लान बनाया सर। फिर हमने एक दिन जय खन्ना का उसके घर से पीछा किया और एक सुनसान जगह पर उसका अपहरण कर लिया सर। हम उसे मारना नहीं चाहते थे सर। हमने तो ये सोचा था कि एक बार पैसा मिल जाएगा तो हम उसे छोड़ देंगे सर। पर वो मर गया, उसे दमे की बीमारी थी। सर मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ।
उसका दम घुटने लगा सर। उसे उसे दौरे से आने लगे और इसी दौरे में शायद उसने मित्तल को नोच दिया। हम उसकी मदद करना चाह रहे थे लेकिन उसने दम तोड़ दिया सर। तब तुम घबरा गए और उसकी लाश को तुमने खाड़ी में फेंक दिया। सर हम लोग डरे हुए थे सर, और फिर पैसा तो हमारे पास आ चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कनाडा चला जाऊंगा, शायद वहां पर मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। मगर तुम पकड़े गए। एक समझदार लाइब्रेरियन ने तुम्हें पकड़वा दिया और फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।